आबनाए हरमज में ईरान की जंगी मशकें। ईरानी फौज ने ट्रंप को खुली धमकी दे दी। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खित्ते में ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी है। हालिया दिनों में ईरान की पासदारान इनकिलाब नेवी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि वो ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हरमज में आमदोरफ्त महदूद करने की सलाहियत रखती है। ये बयान महज अल्फाज तक महदूद नहीं है, बल्कि अमली मशकों के जरिए भी दिखाया गया, जिसमें तेज रफ्तार कश्तियों और मिसाइल निज़ाम का मुजाहरा किया गया। चूंकि दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार इसी रास्ते से गुजरती है, इसलिए यहाँ किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मईशत को फौरी मुतासिर कर सकती है। यही वजह है कि इस एक बयान ने तवानाई मंडियों, सिफारती हलकों और अस्करी माहिरीन में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ईरानी हुकाम का कहना है कि इनकी तैयारी दिफाई नौयत की है और मकसद अपनी समंदरी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ है। इनकी हालिया मशकों में रफ्तार, हम आंगी और दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत का मुजाहरा किया गया। ये सिर्फ फौजी ताकत का इजहार नहीं, बल्कि एक सियासी पैगाम भी है कि ईरान दबाव के बावजूद अपनी हिकमत अमली पर कायम है। लेकिन मसला यही है कि ऐसी सरगर्मियां गलत अंदाजों और फौरी रद्द अमल को जन्म दे सकती हैं, जो किसी बड़े तसादुम का सबब बन सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग छिड़ती है, तो इसके असरात सिर्फ इन दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। सबसे पहला नुकसान आलमी मईशत को होगा। तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाएंगी, जिससे महंगाई की नई लहर पैदा होगी। तरक्की पजीर ममालिक जो पहले ही मुआशी दबाव का शिकार हैं, मजीद मुश्किलात में घिर सकते हैं। समुद्री तिजारत मुतासिर होने से सप्लाई चेन टूट सकती है, जिसका असर खुराक, ईंधन और रोजमर्रा अशिया की कीमतों पर पड़ेगा। इसके साथ साथ खित्ते के ममालिक में अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा, सरमायाकारी कम होगी और बेयकीनी का माहौल पैदा होगा। इंसानी सतह पर जंग के नताइज बहुत संगीन होते हैं और जदीद जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहती, बल्कि शहरी इलाकों को भी लपेट में ले लेती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, बिजली के निज़ाम और मवासलाती ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। लाखों लोग बेघर हो सकते हैं, जिससे इंसानी बहरान जन्म लेगा। माहिरीन खबरदार करते हैं कि एक बड़ी जंग बरसों की तरक्की को पीछे धकेल सकती है और इसके असरात एक पूरी नस्ल तक महसूस किए जाते हैं। ईरान की क़यादत भी 12 कह चुकी है कि इनकी तैयारी दिफा के लिए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हालिया बयान में कहा है कि जदीद जंग में असल ताकत हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी की होती है, ना सिर्फ बड़े हथियारों में। ये सोच इस बात की तरफ इशारा करती है कि मुस्तकबिल के तसादुम ज्यादा पेचीदा और गैर रिवायती हो सकते हैं, जिनमें साइबर हमले, इक्तिसादी दबाव और महदूद फौजी कार्रवाइयाँ शामिल हैं। यही पेचीदगी किसी भी गलत कदम को बड़े बहरान में बदल सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका भी खित्ते में अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अहम समझता है। ऐसे में क़यादत का किरदार फैसला कौन हो जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो ताकत की बजाय सिफारतकारी को तरजीह दें। तारीख गवाह है कि मुज़ाकरात अगर संजीदगी से किए जाएं, तो बड़े तनाज़ात को भी कम कर सकते हैं। अमन की तरफ कदम बढ़ाना कमजोरी नहीं, बल्कि दूरअंदेशी की अलामत समझा जाता है। असल सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। मौजूदा आलमी हालात, मुआशी दबाव और इंसानी मसाइल को देखते हुए इसका जवाब नफी में नजर आता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अगर बढ़ती रही, तो इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि दोनों फरीक तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी को अपनाएं। ताकत का मुजाहरा वक्ती बदरी तो दे सकता है, मगर पायदार अमन सिर्फ बातचीत और बामी एहतराम से ही मुमकिन है। खित्ते और दुनिया के मुफाद में यही रास्ता सबसे महफूज और दानिशमंदाना दिखाई देता है। और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मजीद ऐसी ही अपडेट से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।